पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मैं शिवानी गुप्ता अभिनंदन करती हूँ आप सबका ऐसे न्यूज JNK में। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि भारतवर्ष संतों की भूमि कहलाता है और यहाँ पे बहुत से संत महात्माओं का जन्म हुआ है, लेकिन इनमें से एक सबसे महान संत हुए हैं कबीर जी, जिनके बारे में तो यहाँ तक बोला जाता है कि जो हमारी हिंदी भाषा है, अगर उसको साहित्यिक भाषा का अगर दर्जा मिला है तो वो कबीर जी के कारण ही मिला है, क्योंकि उससे पहले हिंदी भाषा को एक सामान्य बोली जाने वाली भाषा बोला जाता था। लेकिन जैसे ही कबीर जी ने अपने दोहों के माध्यम से, अपने वाणियों के माध्यम से लिखना शुरू किया तो हिंदी को एक साहित्यिक भाषा का दर्जा मिला। दर्शकों, हमारे ये भी एक भावना है कि जो कबीर जी हैं उनके जन्म के बारे में बहुत सी किंवदंतियां मशहूर हैं। जैसे कि ये बताया जाता है कि संत कबीर जी का जन्म जो है, हमारे लेखकों, हमारे साहित्यकारों के द्वारा ये बताया गया है कि वो एक विधवा ब्राह्मणी के से हुआ था, लेकिन आज तक उस विधवा ब्राह्मणी के बारे में हमें कहीं भी उल्लेख नहीं मिला है। और अगर काशी में जो माना जाता है, अगर वहां जाते हैं तो वहां पर जो लोगों की सोच है वो बहुत ही अलग है। वो तो इस बात को मानते ही नहीं है कि उनका जन्म हुआ है। दर्शकों, हम बात कर रहे हैं कबीर जी के काशी के जन्म स्थान के बारे में, जहाँ पर लोगों की राय है कि वो उनको एक भगवान रूप में पूजते हैं। जो भी है, कोई कबीर को संत के रूप में पूजे, जहाँ कोई सतगुरु के रूप में पूजे, जहाँ कोई कवि माने, लेकिन कबीर जी की शिक्षाएं, जो उनके द्वारा बोली गई वाणियां हैं, वो इतनी आज हमारे समाज में इतनी प्रमुख हैं कि आज देशों ही नहीं विदेशों में ही बड़ी आदर भाव से बोली जाती हैं और उनके ज्ञान को आज बहुत ही अनमोल समझा जाता है, जो कि सामाजिक दृष्टि से भी उनका जो हमारा ज्ञान है वो हमारे समाज के लिए एक बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है। जैसे कबीर जी के जन्म के बारे में बहुत सी किंवदंतियां हैं, लेकिन उनके जो उनका अपने परम धाम जाने का जो एक उल्लेख जो है वो आता है हमारे कहानी किस्सों में, जिसमें हमने ये सुना है कि मगहर लीला हुई थी, जहाँ पे उन्होंने सशरीर जो है वो ये सतलोक को गमन किया था। सतलोक यानी कि वो परम स्थान जहाँ पर जाने के लिए हमारे जो किताबों में लिखा गया है कि एक ऐसा अमर स्थान होता है, एक ऐसा अमर लोक होता है जहाँ पर ना ही जन्म होती है ना ही मृत्यु होती है। तो कबीर जी की ये मगहर लीला जो है वो काशी से 150 किलोमीटर दूर एक स्थान है मगहर, जहाँ पे पहले ये भ्रम फैलाया गया पंडितों के द्वारा कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग को प्राप्ति होगी और जो कहीं और मरेगा यानी कि मगहर मरेगा तो वो गधा बनेगा। ऐसा हमारे पंडित और ब्राह्मणों के द्वारा उस वक्त ये समाज में एक भ्रम फैलाया गया था। लेकिन जो कबीर जी हैं उनका कहना था कि किसी के कहीं मरने से ये नहीं होता है कि वो किस स्थान में जाएगा। इंसान के जो कर्म होते हैं वो उल्लेखनीय होते हैं, जिसके आधार पर उसके आगे मृत्यु के बाद का वो जो है वो तय होता है कि वो कहाँ जाएगा, स्वर्ग में जाएगा या फिर नरक में जाएगा। तो दोस्तों, आज इसी के उपलक्ष्य में कि कबीर जी का ज्ञान कैसा था और कैसा हम कितना उनके बारे में जानते हैं या उससे अधिक हम जानना चाहते हैं, हम पहुंचे हैं सतलोक आश्रम खुमानो पंजाब में, जहां पर 27, 28, 29, 2026 को कबीर निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। तो दर्शकों, यहाँ हम जानेंगे कि निर्वाण दिवस क्या होता है, कबीर जी का ही निर्वाण दिवस क्यों मनाया जाता है और संत रामपाल जी महाराज के ही आश्रम में इसको क्यों मनाया जा रहा है। दर्शकों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हमारी टीम मौजूद है सतलोक आश्रम खुमानो में, जहां बहुत से श्रद्धालु आए हुए हैं। हम इनके विचार जानते हैं और जानते हैं कि कबीर जी के बारे में हमें और क्या जानकारी देते हैं। और साथ में यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि कबीर जी का निर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, तो उसके बारे में भी हम इनसे जानकारी लेते हैं कि निर्वाण दिवस क्या होता है और यहाँ पे क्यों मनाया जा रहा है। तो नमस्कार मैम। सतसाहिब जी। मैम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मनजोत दासी है। आप कहाँ से हो? जी, मैं पटियाला पंजाब से हूँ। आप क्या करते हो? जी, मैं स्टूडेंट हूँ। मैम, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि निर्वाण दिवस क्या होता है। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के अकॉर्डिंग निर्वाण जो है वो मृत्यु नहीं है। जब कोई पूर्ण संत सह शरीर इस धरातल से अपने निज धाम सतलोक को जाता है तो उस दिन को हम निर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कबीर जी का निर्वाण दिवस ही क्यों मनाया जा रहा है सतलोक आश्रम में?
जी देखिए, हमारे जो वेद शास्त्र हैं, जैसे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में ये वर्णन है कि जो पूर्ण परमात्मा है वो सह शरीर इस धरातल पर आते हैं और सह शरीर ही यहाँ से चले जाते हैं, और सिर्फ कबीर परमात्मा का ही उसमें जिक्र है। तो इसीलिए कबीर परमात्मा का ही निर्वाण दिवस मनाया जाता है। तो कबीर जी ने जो अपनी ये लीला की थी, ये कहाँ की थी, उसके बारे में कुछ आप हमारे दर्शकों को जानकारी देंगे? जी, जैसे कि आज से तकरीबन 600 साल पहले कबीर परमात्मा काशी में आए थे और वहाँ पे अपने जो उनकी प्यारी आत्मा थी उनको ज्ञान समझाकर वो अपने जो सतलोक की जानकारी देते थे। उस टाइम के जो झूठे धर्मगुरु जो पंडित थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी थी कि जो काशी में मरेगा वो स्वर्ग जाएगा और जो मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा। तो इसी भ्रम को दूर करने के लिए कबीर परमात्मा ने एक लीला की थी। वो काशी में रहने के बावजूद भी उन्होंने जो है ये निर्णय किया कि वो मगहर में अपना सह शरीर वहाँ से जाएंगे। तो कबीर परमात्मा काशी से मगहर आए थे और वहाँ से सह शरीर अपने निज धाम सतलोक चले गए थे। जी धन्यवाद। सत साहिब जी।